वेल मैनेज एंड वेल गवर्न सिस्टम है, क्या वाकई ऐसा है? पवन दुग्गल जी, तमाम बैंक आपको लगता है इस पूरे मामले को एक्चुअली काफी गंभीरता से ले रहे हैं? तमाम बैंकों के जो दिग्गज हैं उन्होंने कहा है कि ऑल राइट, कस्टमर्स को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो लेमैन है, वो एक्चुअली काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि जो बैंक में उसका पैसा या एटीएम वो अगर आप स्वाइप करता है, कहीं उसका पैसा कहीं उड़ ना जाए। और ये जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल लाजमी है। उसका कारण ये है, आप तो संपूर्ण ट्रस्ट जो है बैंक को या क्रेडिट कार्ड को कंपनी को दे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सब कुछ सुरक्षित है, बल्कि यहीं पर ही हम लोग गलती करते हैं। रियलिटी तो ये है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए बैंक पर या क्रेडिट कार्ड कंपनी पर विश्वास डालने से पहले आपने कुछ सवाल उनसे पूछने हैं कि आप किस तरीके से हमारी फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। आपने क्या साइबर सुरक्षा के पुख्ता कदम अपनाए हैं, किस तरीके से एज अ बैंक आप कंप्लायंट हैं, और क्या आपके यहाँ कोई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2016 में निर्धारित कर दिया और तमाम सारे बैंक को बोला कि आपके यहाँ न केवल एक आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारा गैप आता है, क्योंकि कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। और जब इस तरह की गतिविधि होती है तो बैंक सबसे पहले उपभोक्ता को कहता है कि साहब आप गलती कर रहे हैं, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हम पैसे आपको नहीं देंगे। और ये जो है बात आपने नहीं सुननी है, क्योंकि कानून बहुत स्पष्ट है कि बैंक्स की, ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज की संपूर्ण जिम्मेवारी है अगर उनकी साइबर सिक्योरिटी में सेंध लगती है और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर कहा, क्योंकि बैंक कई बार मामला दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपनी साख को छिपाने के लिए वो ये मामले पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो बहुत बड़ा मामला सामने, लेकिन इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके सिक्योरिटी ब्रीच के। लेकिन ये तमाम कस्टमर्स और ग्राहकों के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले एटीएम कार्ड के हैक होने पर कोर्ट से मदद आपको मिल सकती है, यह आपका हक है, जरूर जाइए। आईटी एक्ट के तहत आप 5 करोड़ रुपए तक का हर्जाना भी इसके तहत ले सकते हैं। फ्रॉड होने पर पुलिस में तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं। इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए, आलस मत कीजिए। बैंकिंग ombudsman में भी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अपने एटीएम पिन को तुरंत बदल लें। इनफैक्ट हमारे शो के बाद ही ये एहतियात कदम आप उठा सकते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम का इस्तेमाल कतई ना करें। अपने ही बैंक के एटीएम का इस्तेमाल आप करें तो वो आपके लिए जरूर बेहतर है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो आप अपने एंड से जरूर उठा सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी तरीके का फ्रॉड शिकार ना हो। यहां पर मैं सचिन डेढ़िया को लाना चाहूंगी। सचिन, एक पॉइंट यहां पर पवन दुग्गल ने भी उठाया कि बैंक्स को और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। क्या बैंक्स इस डर से मामले को आगे नहीं बढ़ाते कि उनकी साख पर कहीं सवाल ना उठ जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी पर कहीं सवाल ना उठ जाए? नहीं, बैंक तो अपने हिसाब से सिक्योरिटी उतना ही करते हैं जितना आरबीआई उनको बोलती है कि इतना कंप्लायंस के हिसाब से सिक्योरिटी करिए। और ये आपकी बात बिल्कुल बराबर है कि बैंक अपने ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लेंगे कि भाई हमारी सिक्योरिटी सिस्टम फ्लॉ है, इसके वजह से हमारा जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा जा रहा है करके, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेट आ जाती है। और ये धीरे करके आज बैंक को अपना, जैसे कल भी एसबीआई ने बोला कि हमारे 6 लाख डेबिट कार्ड जो हम लोग रिकॉल कर रहे हैं वो उस एटीएम की वजह से हुए जो हमारे एटीएम के लगते नहीं है। तो एसबीआई ने कदम बहुत अच्छा उठाया और ले लिया कि भाई 6 लाख को ब्लॉक कर दिया उनके डेबिट कार्ड को, लेकिन इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं ले रहा कि भाई हमारे एटीएम के नहीं हुए, किसी और एटीएम के हुए। इसके लिए बैंक की क्रेडिबिलिटी एक स्टेट आ जाती है। तो बैंक हमेशा ये सोचती है कि भाई हमारा सिस्टम तो हमेशा सिक्योर ही है करके। राइट, यहाँ पर बैंक एक्चुअली कोई भी क्रेडिबिलिटी का फैक्टर यहाँ पर जरूर आता है। प्रशांत माली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, साइबर लॉस की जब बात होती है, सिक्योरिटी ब्रीच की जब बात होती है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा एग्जांपल है कि 32 लाख जो अभी एटीएम कार्ड्स है वो खतरे में, हो सकता है तादाद और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन बैंक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कस्टमर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। ये आखिरकार सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, यहां पर इस खतरे से कैसे निपटा जाए? ये एक खतरे की घंटी है, वेकअप कॉल है। देखिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ तो 100% हुआ है और बैंक को ये मानना चाहिए उसके 1000 ग्राहक अब तक अफेक्टेड हुए या लाखों ग्राहक अफेक्टेड हुए हैं। सबसे पहले गलती जो इन्होंने की है वो एफआईआर कहीं दर्ज ही की नहीं है। इन्होंने कस्टमर के साथ में डेटा छुपाने की कोशिश की है। कस्टमर को, बैंक कस्टमर को, ये उनका बैंक कस्टमर का डेटा है जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और उनसे ही छुपाने जाने की साजिश रची थी। अभी भी एफआईआर कहीं दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर नहीं दर्ज होने से क्या हुआ है कि
जो फोरेंसिक्स हो रहा है वो प्राइवेट फोरेंसिक्स को दिया गया है। अभी प्राइवेट फोरेंसिक्स अगर फोरेंसिक्स करेगा तो क्रिमिनल केस में उसका एविडेंस का वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इन्होंने मल्टीपल गलतियां की है ये सारे मामले को समझते हुए, और ये 1 महीने पहले हुआ है। 1 महीने तक आज तक हमें पता नहीं था। एसबीआई ने अगर ये कदम नहीं उठाते तो शायद हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि कुछ बैंकों ने नए कार्ड्स और पिन कार्ड खुद इश्यू करने शुरू कर दिए लोगों के लिए, ये मामला होने के पहले ही। जी यार, इंफॉर्मेशन आपको भी आती होगी एसएमएस पर कि आपका ये फलाना कार्ड आ गया है, आप ले लीजिए या एटीएम पिन बदल लीजिए। एक्चुअली ग्राहकों को कुछ भी समझ नहीं आता इस पूरे मामले में। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बाइट आपको सुनाते हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी अशोक डरे का क्या कहना है इस पर, आइए सुनिए। के बारे में कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर मुंबई पुलिस को शिकायत दर्ज होने के बाद हमारी साइबर क्राइम की टीम इसके ऊपर काम करेगी, और जो भी टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करना है, आगे की जांच हमारी टेक्निकल टीम इसमें करेगी।